हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आस्था, श्रद्धा और भक्ति में। पुरुषोत्तम मास केवल एक साधारण महीना नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त करने का दिव्य अवसर है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस पवित्र मास में किया गया छोटा सा जप, दान, स्नान, व्रत और भगवान की भक्ति भी हजारों गुना फल प्रदान करती है। इसलिए पुरुषोत्तम मास में मनुष्य को चाहिए कि वह प्रातः काल में स्नान करे, भगवान श्री हरि के पवित्र नामों का जप करे, भगवत गीता और श्रीमद् भागवत का श्रवण करे, अपनी चेतना को शुद्ध बनाए रखे और यथाशक्ति दान अवश्य करे। ऐसा करने वाला भक्त केवल सांसारिक सुख ही नहीं, बल्कि भगवान की शुद्ध भक्ति भी प्राप्त करता है। और इसी उद्देश्य से हम प्रतिदिन सुन रहे हैं पुरुषोत्तम मास का दिव्य महात्म्य। तो आइए आज की इस अद्भुत कथा का आरंभ करते हैं। श्री सूत गोस्वामी कहते हैं, जब नारद मुनि ने भगवान नारायण के मुख से राजा धृतधनवा की कथा सुनी, तब उनके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने भगवान से पूछा, हे प्रभु, इस मोक्षदायक पुरुषोत्तम मास का व्रत, स्नान और साधना सबसे पहले किसने की थी? इसकी विधि क्या है और मनुष्य किस प्रकार इसका पालन करके भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है? तब भगवान श्री नारायण बोले, राजा धृतधनवा ने भी यही प्रश्न महर्षि वाल्मीकि से किया था। तब वाल्मीकि ऋषि ने उन्हें पुरुषोत्तम मास की दिव्य विधि बताई। उन्होंने कहा, इस पवित्र मास में मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, शुद्ध होकर स्नान करना चाहिए, दातून, आचमन और संध्या वंदन के द्वारा स्वयं को पवित्र करना चाहिए। तत्पश्चात भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। महर्षि वाल्मीकि ने आगे कहा, हे राजन, यह संसार क्षणभंगुर है। धन, यौवन, सुख और ऐश्वर्य सब नश्वर है। केवल धर्म और भगवान की भक्ति ही मनुष्य के साथ जाती है। इसलिए जब तक यह दुर्लभ मनुष्य जीवन प्राप्त है, तब तक पुरुषोत्तम मास में अधिक से अधिक धर्म और भक्ति करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मास में भगवान श्री राधा कृष्ण की पूजा, भगवत कथा श्रवण, दान, जप और व्रत करने वाला मनुष्य महान पापों से मुक्त होकर भगवत धाम को प्राप्त करता है। फिर वाल्मीकि ऋषि ने राजा को एक अद्भुत कथा सुनाई। प्राचीन काल में द्रविड़ देश में राजा हरधनवा राज्य करते थे। वे पराक्रमी, विद्वान और अपनी प्रजा के प्रिय राजा थे। एक दिन वे शिकार करते हुए जंगल में बहुत दूर निकल गए। प्यास से व्याकुल होकर वे एक झील के पास पहुंचे और जल पीकर एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। तभी वहां एक तोता आया और ऊंची आवाज में बार बार कहने लगा, कुछ लोग भौतिक सुख प्राप्त करके मनुष्य जीवन का उद्देश्य भूल जाते हैं। राजा उस तोते की बात सुनकर अत्यंत चिंतित हो गए। आखिर यह तोता उन्हें ऐसा क्यों कह रहा था? कुछ समय बाद वहां महर्षि वाल्मीकि आए। राजा ने उनसे सारी बात बताई। तब वाल्मीकि ऋषि ध्यान मग्न हुए और बोले, हे राजन, वह तोता आपका पूर्व जन्म का पुत्र था। इसके बाद उन्होंने राजा के पूर्व जन्म की कथा सुनाई। पूर्व जन्म में राजा हरधनवा एक ब्राह्मण थे जिनका नाम सुदेवा था। उनकी पत्नी गौतमी अत्यंत पतिव्रता और धर्मपरायण थी। दोनों भगवान श्री हरि के महान भक्त थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन दुखी होकर सुदेवा बोले, मेरे मृत्यु के बाद मेरा तर्पण करने वाला भी कोई नहीं होगा। ऐसा जीवन व्यर्थ है। तब गौतमी ने उन्हें समझाया, हे स्वामी, निराश मत होइए, आइए हम भगवान श्री हरि की आराधना करें, वे अवश्य कृपा करेंगे। इसके बाद दोनों पति पत्नी ने कठोर तपस्या आरंभ की। हजारों वर्षों तक भगवान का नाम जप और भक्ति करते रहे। अंततः भगवान नारायण गरुड़ पर विराजमान होकर उनके सामने प्रकट हुए। भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वर मांगो। सुदेवा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, हमें एक ऐसा पुत्र प्रदान कीजिए। सुदेवा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, हमें एक पुत्र प्रदान कीजिए। लेकिन भगवान बोले, हे सुदेवा, आने वाले 7 जन्मों तक तुम्हारे भाग्य में संतान योग नहीं है। यह सुनते ही सुदेवा मूर्छित होकर गिर पड़े।
तब भगवान के परम भक्त गरुण जी को उन पर दया आ गई। उन्होंने भगवान से विनती की, हे प्रभु, कृपा करके इस भक्त को पुत्र प्रदान कीजिए। भगवान मुस्कुराए और बोले, हे गरुण, तुम स्वयं इसे वरदान दे दो। तुम्हारे वचन को मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। कुछ समय बाद गौतमी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया सुखदेव। बालक अत्यंत तेजस्वी और धर्मात्मा था, लेकिन एक दिन देवल ऋषि ने भविष्यवाणी की कि ये बालक केवल 12 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। समय बीतता गया और जब सुखदेव 12 वर्ष का हुआ, तब एक दिन नदी में स्नान करते समय उसकी मृत्यु हो गई। अपने पुत्र के मृत शरीर को देखकर सुदेवा और गौतमी फूट फूट कर रोने लगे। वे दिन रात भगवान से प्रार्थना करते रहे। बिना भोजन और जल के रोते रोते पूरा 1 महीना बीत गया, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि वह पूरा महीना पुरुषोत्तम मास था। उन्होंने अनजाने में ही पूरे पुरुषोत्तम मास का उपवास, भक्ति और तपस्या कर ली। 30वें दिन भगवान नारायण उनके सामने प्रकट हुए और बोले, हे भक्तों, वर मांगो। सुदेवा और गौतमी ने कहा, प्रभु, हमारे पुत्र को जीवित कर दीजिए। भगवान ने प्रसन्न होकर उनके पुत्र को पुनर्जीवन प्रदान किया और आशीर्वाद दिया कि वह 12,000 वर्षों तक जीवित रहेगा और अंत में मेरे धाम को प्राप्त होगा। भगवान की कृपा से उनका जीवन आनंदमय हो गया और वही सुदेवा अगले जन्म में राजा नृधनवा बने। भगवान ने उनके आध्यात्मिक जागरण के लिए उनके पूर्व जन्म के पुत्र को ही तोते के रूप में भेजा, ताकि वे संसार के मोह से जागृत हो सके। इस प्रकार राजा हरधनवा ने पुरुषोत्तम मास का पालन किया और अंत में भगवत धाम को प्राप्त हुए। तो भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि पुरुषोत्तम मास में की गई छोटी सी भक्ति भी भगवान को अत्यंत प्रिय होती है, चाहे अनजाने में ही क्यों ना हो। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान को पुकारे तो भगवान अवश्य कृपा करते हैं। इसलिए इस दुर्लभ पुरुषोत्तम मास को व्यर्थ मत जाने दीजिए। जितना संभव हो भगवान का नाम जपिए, कथा सुनिए, दान कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। अगर आपको आज की ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हरे कृष्णा अवश्य लिखें और चैनल आस्था, श्रद्धा और भक्ति को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।